पीछे रखना है थर्ड। उस वर्ब की फॉर्म मैं आपको बताता हूँ हम इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे तब ये आपको दिखेगा प्लेड के रूप में। और मैं जो तरीका जो स्ट्रेटेजी आपको देने वाला हूँ ना, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो वॉइस रहेगा। और इस टॉपिक को समझने के बाद आपके 95% क्वेश्चन सही होंगे। और मैं जो तरीका जो स्ट्रेटेजी आपको देने वाला हूँ ना, वो आप लोगों को लगेगी वाव, समझे। तो मैं आपको बताता हूँ हम इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। वॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हर एक स्टूडेंट ये जानता है कि सर हम लोगों को जो आगे सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, डेफिनेटली आगे सब्जेक्ट होता है, यहाँ वर्ब होगी और पीछे आपको दिया हुआ होता है ऑब्जेक्ट। आपके पास दो चीजें हो गई, एक सब्जेक्ट, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट। इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। आपको ये बात सबको पता है कि आगे एक चीज को पीछे लेके जाते हैं और पीछे एक चीज को आगे लेके आते हैं। तो जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं ना गाइस, तो आपको एक काम एक्स्ट्रा करना है मेरे कहने से। ये जो वर्ब है ना बीच में, इस वर्ब में ये आपको पेनल्टी लगानी है। मतलब ये दो कोड जोड़ने हैं, जिसका एक का नाम है बी और एक का नाम है थर्ड। दो चीजें आपको जोड़नी है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी वर्ब है, हेल्पिंग ऑफ जो भी होगी उसे आप सेम रखेंगे, जो भी हेल्पिंग ऑफ होगी उसे सेम रखेंगे। अब ये आपके सामने जो भी शब्द है, इसके आगे आपको ये बी रखना है, राइट, और इसके पीछे रखना है आपको थर्ड। अब आपको करना क्या है, ये कब करना है, आपको कब जोड़ना है, जब ऑब्जेक्ट को आगे रखोगे, सब्जेक्ट को पीछे रखोगे। तो आप जैसे ही ये शब्द इस वर्ब से पहले रखोगे ना, तो इस वर्ब में जो भी फॉर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, वो फॉर्म आपको बी में शिफ्ट करनी है। बस इतना समझना है। मतलब आपको क्या करना है, ये थर्ड फॉर्म इसमें देनी है। तो ये थर्ड फॉर्म आप इसमें तभी लगा पाएंगे जब इसकी फॉर्म यहां से हटेगी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इस पे मतलब जो है आईएनजी लगा हुआ है। तो आप इसकी फॉर्म को पहले आगे शिफ्ट कर दो, ये खाली हो जाएगी और ये थर्ड फॉर्म इसमें लग जाएगी। तो आईएनजी को इसमें मैं शिफ्ट करूंगा, तो बी में जब आईएनजी लगेगा तो इसका एक शब्द बन जाएगा बीइंग। और ये थर्ड फॉर्म जब आप आराम से इसमें लगाएंगे तब ये आपको दिखेगा प्लेड के रूप में। ठीक है, तो आपने देखा बीइंग प्लेड। अब यहाँ इसके साथ कोई भी हेल्पिंग हो, इज एम आर हो, वॉच वर हो, वॉट एवर आपको दे रखा है, आपका काम केवल और केवल वर्ब को देखना है। मतलब मैं आपको जो सेंटेंस कराऊंगा उस सेंटेंस में आपको टारगेट करना है वर्ब को, और वर्ब के आगे रखना है बी, वर्ब के पीछे रखना है थर्ड। उस वर्ब की फॉर्म को इधर शिफ्ट करना है। जैसे ये फर्स्ट है तो फर्स्ट शिफ्ट करनी है, सेकंड है तो इधर सेकंड शिफ्ट करनी है। मैं आपको बता देता हूं कैसे आप समझोगे। ये देखो बी एक ऐसा शब्द है जिसकी फर्स्ट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट फॉर्म एम, एम का मतलब मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लेना, मॉडल। अगर आपको लगता है सेंटेंस में मॉडल दे रखा है या सेंटेंस में लेट दे रखा है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ना गाइस आपको ये वाला वर्ड यूज करना है बी। अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट के बाद आपको बी की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, तो आपको एज एम आर में से यूज करना है। मतलब ये ध्यान रखना आपको यूज किसके बाद करना है। मॉडल के बाद बी लगा रहे हैं तो बी लगाएं, अगर सब्जेक्ट के बाद बी लगा रहे हैं तो इज एम आर लगाएं। अगर बी की सेकंड फॉर्म लगानी पड़े तो वॉच वर लगाएं, बी की थर्ड फॉर्म लगानी पड़े तो बी ने लगाएं, और बी की फोर्थ फॉर्म लगानी पड़े तो बीइंग लगाएं, और बी की पांचवी फॉर्म जिसे इन्फिनेटिव फॉर्म कहते हैं तो आप टू बी लगाएं। ये बी की फॉर्म है, आपको ये याद होनी भी चाहिए। आपको पता है ना हर वर्ब के 5 स्टेप होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, टू गो, वैसे ही आपको इनकी फॉर्म्स याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप पैसिव बनाओगे ना, तो आपको ओवरऑल सेंटेंस में आने वाली वर्ब को फोकस करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके सामने वर्ब रखूं, हो सकता है आपको सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, हो सकता है सेकेंड फॉर्म दिखाई दे, हो सकता है आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दे, बोलो हाँ या ना, हो सकता है आपको फोर्थ फॉर्म दिखाई दे। आपको जो भी फॉर्म दिखाई दे रही है, इधर मैं इसको राइटिंग कर देता हूं, ठीक है, और हो सकता है आपको टू राइट दिखाई दे। अब ये जो भी फॉर्म है ना, इसके आगे जैसे आप बी रखोगे, बी वही फॉर्म, जैसे ये फर्स्ट है तो बी की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ये सेकंड है तो बी की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ये थर्ड है तो बी की थर्ड आ जाएगी, ये फोर है तो बी की फोर आ जाएगी, ये इन्फिनेटिव वाली है यानी पांचवी फॉर्म तो बी की पांचवी फॉर्म आ जाएगी। तो बी की ये जो फॉर्म आपको मैंने लिखी है ये फॉर्म आ जाएंगी, और इन फॉर्म का कौन सी फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा, बोले तो थर्ड फॉर्म में। आपको लगता है सेंटेंस बुड दे रखा है तो नीचे बूढ़ी होना चाहिए, एज एम आर वाली हेल्पिंग वर्ब है, नीचे एज एम आर वाली ढूंढो, वॉच ओवर वाली है, वॉच ओवर वाली ढूंढनी है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय ध्यान रखना, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, ठीक है। आपको लगता है हैजैब दे रखा है तो हैजैब का होना चाहिए। हाँ, सिंगुलर प्लूरल में चेंज हो सकता है, जो हैज है वो हैज रहेगा, जो हैव है वो हैव रहेगा, ऐसा नहीं है। हैज का हैव भी हो सकता है, हैव का हैज भी हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको रटना नहीं है कि हैज है वो हैज ही रहेगा, ऐसा नहीं। हैज हैव में चेंज हो सकता है, क्योंकि पीछे से आने वाली चीज प्लूरल है या सिंगुलर है वो बाद में पता चलेगा जब सेंटेंस आपको दिखेगा।
तो पीछे की चीज आगे लाते समय सिंगुलर प्लूरल देख लेना, बट हैज में से कोई भी एक ऑप्शन आपको ढूंढना है, विल सेल में से एक ऑप्शन आपको ढूंढना है, वुड है तो वुड ही ढूंढना है, मस्ट है तो मस्ट ही ढूंढना है, कुड है तो कुड ही ढूंढना है, माइट है तो माइट ही ढूंढना है। मतलब आपको और कुछ चेंज नहीं करना, आपको उस वर्ब को टारगेट बनाना है, बी में आगे मतलब वर्ब में आगे बी रखना है और वर्ब में थर्ड, उसकी फॉर्म बी में शिफ्ट करनी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपके सामने जैसे ये सेंटेंस है, आपका ये इजेमआर वाला ऑप्शन है, तो आप इजेमआर वाला ऑप्शन आप छांट लो, बाकी हटा दो। ये इजेमआर वाला है, ये इजेमआर वाला नहीं है, ये इजेमआर वाला नहीं है, ये इजेमआर वाला नहीं है। इजेमआर वाला एक ही ऑप्शन था, तो जाहिर सी बात है बाकी सारी चीज सही होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखा जाए आपका ये सेंटेंस सही हो गया, और फिर भी आप इस बाइंग में आगे बी रखोगे और पीछे थर्ड, तो ये जो आईएनजी है बी में जाएगा तो ये बीइंग होगा, तो आपको यहाँ बीइंग भी दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ या ना। लेकिन यहाँ इस था, यहाँ आर क्यों आया? क्योंकि पीछे जो सब्जेक्ट मतलब पीछे जो ऑब्जेक्ट था, जब ये आगे आया तो आगे आएगा तो ये अपने हिसाब से वर्ब लेगा ना। भाई आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटी चीजें तो आपको पता होंगी ना, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई एसएससी हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे किसी भी है कोई भी एग्जाम हो, सिंगुलर प्लूरल आपको पता होना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन। अब जैसे हेल्पिंग ऑफ को टारगेट किया, हैजैब दे रखा है, तो आप हैजैब वाला ऑप्शन ढूंढो। क्या ये हैजैब वाला ऑप्शन है? नहीं है तो काटो। हैजैब वाला ऑप्शन है? नहीं है तो काटो। हैजैब वाला ऑप्शन है? बोलो हाँ। तो दो ऑप्शन आपके हैजैब वाले हैं, बोलो यस और नो। आपको और एक्स्ट्रा बढ़ना पड़ेगा, आपकी वर्ब है ये, इस वर्ब में आगे बी रखोगे, पीछे थर्ड, तो इस ये जो शार्पन्ड है ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैजैब के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो ये थर्ड है। तो इस बी में जब मैं थर्ड फॉर्म लगाऊंगा तो बीन आएगा, तो इन दोनों में से बीन इसमें दे रखा है, इसमें कहीं भी बीन नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका खत्म। आगे ऑप्शन देखोगे, यहाँ हैज टू इम्पोर्ट दे रखा है, तो हैज टू इम्पोर्ट जो दे रखा है ना, इसमें हैजैब वाली मतलब हेल्पिंग वर्ब है, तो हैजैब वाली आपको ढूंढनी है। ये हैजैब नहीं है, ये हैजैब है, ये हैजैब है, ये हैजैब है। यहाँ क्या दे रखा है इसके साथ? टू, तो क्या इसमें टू है? नहीं। इसमें है? नहीं। इसमें है? नहीं। इसमें है? बोलो हाँ। तो आंसर कौन सा हो गया? फोर। आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं ना। आप देखेंगे इज एम आर वाला है, तो इज सब में है, आईएनजी लगेगा बी में, बोलो यस। तो बीइंग वाला भी सब में होगा, बीइंग बीइंग बीइंग। ओके अच्छा, इसकी थर्ड फॉर्म होगी, ये भी सब में है, तो फिर गलत क्या है? तो आपने देखा नयंस इज बीइंग ल्यूर्ड, तो यहाँ दिक्कत है प्रेपोजिशन की, ये अलग है। और प्रेपोजिशन आपको जनरली भाई लगाना होता है, कुछ वर्ब्स होती है जिनमें अलग लगता है, वो तो मैं आपको तरीके से जब इसको पढ़ाऊंगा तब आपको वो छोटी छोटी बातें बारीकी से मैं बताऊंगा, है ना। तो आपने देखा बाई वाला ऑप्शन होना चाहिए, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे देखो, डेस्पाइस कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट, तो यहाँ बी लगाओ, और यहाँ थर्ड। अब ये जो बी लगेगा ना, ये सब्जेक्ट के बाद आ रहा है ना, तो इज एम आर में से लगेगा। इज एम आर है क्या? हाँ। इज एम आर है क्या? हाँ। इनमें इज एम आर नहीं है, दोनों ऑप्शन में इज एम आर इसमें। अब आप देखो, क्या इसमें आईएनजी थी? नहीं, तो ये आईएनजी वाला ऑप्शन भी नहीं चाहिए मुझे, तो ये आपका आंसर है। बोले तो आंसर कौन सा हो गया? आपका दूसरा। ठीक है। ऐसे ही और एक क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है आपको? ये हेड, ये क्या दे रखा है? रिकॉर्ड। अब हेड वाला ऑप्शन है क्या ये? बोलो नहीं है। ये हेड वाला है क्या? नहीं है। ये हेड वाला है क्या? नहीं। आपका ये सेकंड जो ऑप्शन है ये आपका हेड वाला, यही आंसर हो गया, बाकी आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलो, रिमेंबर्स कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट, आगे बी रखोगे, पीछे थर्ड, तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, तो इज एम आर ढूंढो। है और है और है। क्या इधर आईएनजी थी? नहीं, तो ये आईएनजी वाला ऑप्शन खत्म। बोलो यस। थर्ड है, थर्ड है और थर्ड है। इधर चक्कर क्या है? बाई, इधर टू और इधर एट। अभी मैंने बताया जनरली आपको बाई लेना होता है, तो बाई वाला ऑप्शन ये है। ठीक है। आगे चलो, इधर हेड वाला ऑप्शन फिर से दे रखा है, तो हेड वाला ऑप्शन ये रहा, हेड वाला ऑप्शन ये रहा, हेड वाला ऑप्शन ये रहा, ये हेड वाला ऑप्शन नहीं है। इधर आईएनजी नहीं है, तो आईएनजी वाला ऑप्शन खत्म। तो यहाँ देखो, इसमें जब मैं बी प्लस थर्ड जोड़ूंगा, तो ये विड्रॉन थर्ड है, ये हेड से पता चली, बोलो हाँ कि ना। अब ये बी में थर्ड फॉर्म लगाओगे तो ये क्या होएगा? बीन। तो क्या इस ऑप्शन में बीन है? नहीं। इसमें बीन है, ये पहले कट गया था, तो आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। तो इस तरह से आप हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, अंडरस्टैंड। आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे ये हैजैब वाला ऑप्शन है, हैज टू वाला, तो हैज टू या हैव टू आपको ऑप्शन में ढूंढना है। क्या है? हैज टू हैव टू है क्या? नहीं है। हैज टू हैव टू है क्या? हाँ। तो यही आंसर जाएगा आपका, सीधी सी बात है। तो आप ज्यादा जब ट्रांसलेट करते हो, ज्यादा आप सोचते हो, तो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। आप इस तरीके से करोगे ना, 95% सही हो जाएंगे आपके। देख लेना, आप करके देखना, करके देखना, बाद में मुझे आके करके थैंक यू बोल देना भले ही। आपको बी रखना है वर्ब से पहले, जो टेंस है वही रहेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वही रहेगी। हाँ, पैसिव से एक्टिव वाले क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, क्योंकि उसका भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको तरीके से बताऊंगा अगली वीडियो में, समझे। तो आप क्या देखेंगे? कॉट कौन सी फॉर्म है? सेकंड। तो सेकंड फॉर्म के लिए क्या होता है? वॉज वर। तो क्या ये वॉज वर है? नहीं। क्या वॉज वर है? नहीं। क्या ये वॉज वर है? नहीं। क्या ये वॉज वर है? बोलो हाँ। तो आंसर कौन सा हो गया? 4। ठीक है।
एक और देखो, ये क्या है, इज एम आर वाला ऑप्शन, इज एम आर वाला, दोनों इज एम आर वाले ऑप्शन नहीं है, आईएनजी है तो आईएनजी वाला ऑप्शन ये रहा, ये ऑप्शन खत्म। एम आई राइट? इधर देखो हैज वाला ऑप्शन है, हैज हैब वाला है, हैजेब वाला है, हैजेब वाला है, हैजेब वाला है, सब में हैजेब है। अब इसमें क्या करेंगे हम आगे, तो ये देखो इसमें आपको ये बी प्लस थर्ड जोड़ना ही पड़ेगा। आप जोड़ेंगे तो बीन चाहिए, तो बीन इधर है, हाँ इधर है, बोलो ना, इधर है, बोलो हाँ, इधर है, बोलो हाँ। पीछे क्या चीज है जो आगे जाएगी, सम रूल्स। तो आपने देखा इसमें सम रूल्स है, ये पहले ही कट गया, इसमें केवल रूल्स है, तो मुझे सम रूल्स चाहिए। तो आपने देखा कट कितने लगा, ये कट लग गया, ये कट लग गया, तो या तो ये आंसर होना चाहिए या ये होना चाहिए। इसमें आगे मैनेजर दे रखा है, इसमें बाई लगा के मैनेजर पीछे दे दिया, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, बोलो हाँ या ना। ये कुछ ऐसी चीजें जो थोड़ा और आपको एक्स्ट्रा देखना पड़ जाता है। इधर आपने देखा विल वाला ऑप्शन है, तो ये विल वाला है, ये नहीं है, ये विल वाला है, ये नहीं है। इधर आपने देखा इसमें बी प्लस थर्ड जोड़ेंगे तो ये प्रेज थर्ड है, तो बी का क्या होएगा, बीन, इसमें बीन नहीं है, ये पहले कट गया, ये विल वाला है, ये पहले कट गया, बीन वाला ऑप्शन ये रहा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसका दूसरा वीडियो मैं आपके सामने और लेके आऊँगा, जिसमें मैं पैसिव से एक्टिव आपको बताऊंगा, ठीक है, कि पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं, और आप फटाफट इसी तरह से बनाएंगे, कोई टेंस नहीं, कोई ट्रांसलेशन नहीं, फटाफट आप इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।